बताओ जी राम रतन जी, क्या हुआ? अपने परिचय के साथ बताएं। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर राम रतन भारद्वाज, गतपुरी टोल प्लाजा। जी। यहाँ बीती रात कुछ अनभिज्ञ आदमी आए थे कंट्रोल रूम में, और उन्होंने स्टाफ के साथ हाथापाई की और पैर भी छुआए और अभद्र व्यवहार किया। कितने व्यक्ति आए और दो कौन कौन दो स्टाफ था थे जिनके दो साथ थे ऐसी घटना हुई है? शिफ्ट इंचार्ज था अमर सिंह, और शिफ्ट इंचार्ज अमर सिंह और इकबाल सिंह CRO, इनके साथ में अभद्र व्यवहार किया। क्या है अभद्र व्यवहार किया वो? उन्होंने थप्पड़ मारे और पैर छुआए। नहीं, आप राम रतन जी ये बताएं कि टोल भी अगर सुरक्षित नहीं है तो आम सवारियों का, आम ट्रैफिक का जो वाहन चालक, उनकी क्या सुरक्षा करेंगे आप लोग? नहीं, उसका कर रहे हैं इंतजाम, वो पुलिस को भी इन्फॉर्म किया कर रहे हैं और कार्रवाई जारी है। ऐसी जब घटना हुई तो इस पर आपने क्या किया? उसकी कार्रवाई हमने HO में इन्फॉर्म किया अपने में, और वहाँ से कार्रवाई जारी है। जी? हेड ऑफिस में इन्फॉर्म किया, इसके बारे में सूचित किया, और फिर उन्होंने कार्रवाई जारी शुरू कर दी। जब घटना हुई उस समय आप लोगों ने क्या पुलिस को 112 नंबर पे, या जो देखिए कुल 1 किलोमीटर दूरी भी नहीं, 500 मीटर दूरी पर गतपुरी थाना है, क्या आप लोगों ने वहाँ सूचित नहीं किया? नहीं, मुझे सुबह पता चला, सुबह पता चलते के साथ ही मैंने मतलब यह कि HO में इन्फॉर्म किया, सूचित किया। और क्या चाहते हैं आप? भाई ये एक ऐसी घटनाएं ना हो यहाँ, जी? ऐसी घटनाएं ना हो दोबारा से। अच्छा, हाँ जी, तो इस बारे में आप लोग करेंगे क्या? मतलब कि जो आपकी कंपनी है, ठोस कदम उठाएंगे इसका। क्या ठोस कदम उठाएंगे बताएं ना जरा तो इस इस बात पर एक्शन लेंगे, प्रशासन का साथ लेंगे, प्रशासन से जो भी है उचित कार्रवाई है वो करेंगे। देखिए, आप देखते रहें 1/9/2023 2:27 का ये वीडियो चल रहा है सुबह का। और इसमें आप ये देखें कि कुछ व्यक्ति जो टोल कर्मी हैं उनके साथ हैं। वैसे एक चीज़ देखिए, प्रशंसन लगता है दोनों तरफ कैसे लगता है कि टोल कर्मी जब कोई वाहन चालक जाता है कोई फैमिली के साथ, अगर वो कोई छोटी सी बात करे तो उसके साथ झगड़े पर उतारू जाते हैं। अक्सर ऐसी खबरें आपने सुनी होगी। अगर अब दूसरी तरफ हम देख लें कि टोल कर्मी का जो प्रमुख कंट्रोल रूम में हुआ था मामला, कंट्रोल रूम में है? हाँ जी। राम रतन जी कह रहे कि कंट्रोल रूम में जब ऐसी घटना हुई, तो जब कंट्रोल रूम ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या सुरक्षा होगी? आप समझ लीजिए कि यहाँ पर बाउंसर बहुत होते हैं। हर लाइन पर आप देखेंगे तो बाउंसर आपको दिखाई दे जाएंगे। एक गाड़ी नहीं निकल सकती बिना टोल दिए, लेकिन कुछ व्यक्ति कंट्रोल रूम में आकर के टोल कर्मियों के साथ कुछ इस तरीके की घटना घट जाती है। उनसे पैर छुआए जाते हैं, उनके साथ गलत तरीके का व्यवहार किया जाता है, जैसा कि राम रतन जी ने बताया, आप वीडियो में सामने देख भी रहे हैं। लेकिन इस कम से कम इन लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, इस तरीके की घटना भविष्य में ना हो। अगर ये कोई जानकार थे क्या इनके टोल कर्मियों के? मैं तो जानता नहीं, मैं किसी को भी नहीं, फिर ऐसे कैसे कोई अंदर घुस जाएगा? मैं नहीं जानता। नहीं, मेरा सवाल ये है कि कोई बिना जानकारी के, क्या गेट पे सुरक्षा कर्मी रहते होंगे आपके, उस पर बताएं क्या? रात ये चले आए, पता नहीं मुझे, यहाँ कंट्रोल रूम में चले नहीं, आए। आप क्या हैं, किस पोजीशन पर हैं यहाँ पर? मैं यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो आप किस बिहाफ पर बोलने के लिए सामने आए, जब आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, आप जब कुछ उचित जानकारी नहीं दे पा रहे हमें? नहीं, मैं तो जानकारी कैमरे के सामने क्यों आए आप? कोई किसी ने विवश किया क्या आप बोलने के लिए? ऐसा है जी, विवश किसी ने नहीं किया। यहाँ मुझे जैसे ही सूचना मिली मैंने अपने हेड ऑफिस से इन्फॉर्म किया। नहीं, आपने जानकारी तो ली होगी भाई, उस समय सिक्योरिटी गार्ड कौन था, यहाँ पर पुलिस थी कि नहीं, रात में कोई सुरक्षा कर्मी? उसका मैं पता कर रहा हूँ, उस पर एक्शन लेंगे। जो ड्यूटी पे नहीं था, जो ड्यूटी पे नहीं था उसका एक्शन लेंगे। कौन से ड्यूटी पे बताए ना जरा, कौन से ड्यूटी पे? उसका मैं पता कर रहा हूँ कौन कौन थे जी। आपको पूरी जानकारी नहीं है? हाँ जी। अभी देखिए, राम रतन जी को पूरी जानकारी नहीं है अभी इस समय, है। हमने इनसे पूछ लिया सीधे तौर पर, इन्होंने ना ये पता कि गेट पर उस समय कौन सुरक्षाकर्मी था। हो सकता है कि सुरक्षाकर्मी के पास बंदूक भी रहती हो, मुझे लगता है। रहती कि नहीं रहती आपके यहाँ, जो रात में रहता है? वो कैश रूम में रहता। अच्छा, वो कैश रूम में। हाँ जी। तो भाई इस तरीके से कोई व्यक्ति आ जा सकता है आपके यहाँ? ये सवाल नहीं है क्या, प्रश्न नहीं है कैसे पर आपके? कुछ तो कहें भाई साहब। हाँ, ये तो है। चलिए, देखिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। हम किसी भी इस तरीके की घटना और दुर्घटना का बिल्कुल भी पॉजिटिव न्यूज़ समर्थन नहीं करता। आप सभी से प्रेम और भाव से सभी को रहना चाहिए। दूसरा, अगर इतनी बड़ी कोई घटना हुई है तो ज़रूर कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। अब कारण क्या होगा ये जांच का विषय है। अब ये तो पुलिस को देखना है और इन टोल कर्मियों को देखना है, टोल जो कंपनी है उसको देखना है। एक व्यक्ति अगर कार निकालने की कोशिश करे तो उसके चारों तरफ ऐसे बाउंसर घेर लेते हैं उसको कि उसको निकलने नहीं दिया जाएगा किसी हालत में। लेकिन अगर इस तरीके से दो व्यक्ति टोल
जो है टोल प्लाजा उसके कंट्रोल रूम में आकर के इस तरीके की घटनाएं घट जाएं तो फिर देखिए कहीं ना कहीं सवाल बन जाता है। तो आप सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं चाहूँगा एक और टोल लाइन और दिखा दें सामने। देखिए टोल लाइन आप देख लीजिए, सामने सामने आपको लाइव तस्वीरें इसीलिए दिखाई हैं। और जो यहाँ पर और गतपुरी थाना के जो इंचार्ज हैं उनसे भी हम पूछेंगे कि आपके 500 मीटर की दूरी पर टोल कर्मियों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ कि आप लोगों को सूचना है कि नहीं है। हालांकि टोल कर्मियों की तरफ से कहा गया, राम रतन जी ने कहा है कि 112 पे कोई कॉल नहीं की गई, ना पुलिस को कोई सूचना दी गई है। हेड ऑफिस सूचना देगा, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। आप देखिए, वीडियो देखते रहें। अच्छा, उस समय का मंजर समझिए, जो उस समय जो व्यक्ति होंगे। ओम शिव कश्यप कह रहे हैं जब टोल देना बस की नहीं है तो गाड़ी लेना जरूरी है। देखिए ओम शिव जी, आपका सवाल सही है, लेकिन अब मैं पूछ रहा था कोई कर्मचारी इस समय मौजूद है जो रात से यहाँ पर जिनके साथ घटना हुई, कर्मचारी मौजूद है? चलेगी। आप इन कर्मचारी को सोच के देखिए कि ये कर्मचारी जब उस समय होंगे तो उनके मन पर, उनके साथ ऐसी क्या बीती होगी उस समय कि आदमी ये सोचने में विवश हो गया होगा कि आखिरकार हमारे साथ हो क्या रहा है एक साथ। आपको हमने लाइव तस्वीरें दिखाई है दोस्तों, और आप सबसे एक अनुरोध है कि कृपया इस तरीके के कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप सबको कोई भी चीज़ की घटना, दुर्घटना, अच्छी और बुरी, हर चीज़ आप तक पहुंच सके। आप इस पेज को फॉलो करें, इस खबर को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पता चल सके। दूसरा, देखिए मैं निवेदन सभी लोगों से करना चाहूँगा कि प्यार और संभाव से रहें, कि जिससे कि हम ज़्यादा काम कर सकें। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, टोल कर्मियों ने हमें फ़ोन करके बुलाया कि जी हमारे साथ ऐसा हुआ है, ये खबर है, आप ये खबर चलाएँ। और देखिए, पुलिस से भी एक अनुरोध है कि पुलिस भी समय पर इस तरीके की कार्रवाई करती रहे। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं और मैं चाहूँगा कोई और अगर कोई बोलना चाहेगा तो वो भी हम दिखा दें। एक बार इनके रूम को दिखा दीजिए। हालांकि कैमरे में तो रूम दिख ही रहा है, लेकिन हम अपने वैसे कैमरे से रूम दिखा देते हैं। ये देखिए, घटना इसी समय यहाँ की मेन कंट्रोल रूम है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देख लीजिए सामने, ये इनका कंट्रोल रूम है इस समय, और इनकी परमिशन के साथ ये कार्य हुआ है। इनकी परमिशन के साथ ही हमने कवरेज की है। और गौरव तेवितिया जी, आप कह रहे हैं टोल ही बेकार है। देखिए, आप सभी कमेंट में ज़रूर डालें, हम सभी का कमेंट भी दिखाएंगे, सुनाएंगे भी। और दूसरा, जिस तरीके से जो लोग अपनी क्रिया प्रतिक्रिया, हर तरीके का प्रतिक्रिया जरूर दें, क्रिया ना करें मगर प्रतिक्रिया जरूर दें, जिससे कि शासन प्रशासन तक हर बात पहुंच सके। टोल कंपनी का क्या नाम है जी जिसके अंडर चल रहा है इस समय? साउथ एशियन टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड। साउथ एशियन टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आप ये देखें, देखिए इस तरीके है जी, एक्शन ले रही है। क्या एक्शन ले रही है? कर रही है कार्रवाई। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ठोस कार्रवाई करे, परमानेंट इलाज होगा। परमानेंट इलाज किसका होगा? जो ऐसी घटना, अब इसमें ऐसी घटना ना हो, इसके लिए क्या करेंगे? उसका ही होगा कि आगे नहीं हो ऐसा। जी, चलिए देखिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, टोल से लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और देखिए, गौरव तेवितिया जी ने कहा है इनके स्टाफ की बदतमीजी करते हैं, इनके स्टाफ बदतमीजी करते हैं। गौरव जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैंने ये बात भी उठाई है। अगर एक कोई व्यक्ति गलती से कार निकालने की कोशिश करे तो उसके साथ चार तरफ घेर लिया जाता है उसको, कि उसको भाई गाड़ी का चालान, हमारे पैसे दे के जाने पड़ेंगे। लेकिन तो हमारा अनुरोध है सबसे कि प्यार मोहब्बत से रहें। गौरव जी, आपका धन्यवाद, और कृपया आप भी ये कार्यक्रम जरूर शेयर करें। और इंजीनियर साहौद अर्जुका कह रहे हैं पास का क्या प्रोसेस है? पास के प्रोसेस के लिए आप स्वयं टोल प्लाजा पर आएँ और पास से बना करके देते हैं। अगर गाड़ी शायद 20 किलोमीटर के दायरे में, 20 किलोमीटर के दायरे में तो पास बनता है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। अगर टोल के 20 किलोमीटर के दायरे में तो पास बनता है जैसे इन जगह। तो आपके सवाल का भी जवाब दिया है। रजनी कलवाका कह रहे हैं कि हाँ। तो रजनी जी, आपका भी स्वागत, धन्यवाद कि आपने इस तरीके से हमारी खबर का देखा और शेयर कर रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस तरीके से। और देखो, इस तरीके से गाड़ी जब ब्लॉक हो जाती है तो दूसरी लाइन में गाड़ियों को आना पड़ता है। आप देख लीजिए, वहाँ से भी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। देखिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। हमने कोशिश की आपको सारी चीज़ दिखाने की, और आप देख भी रहे हैं दोस्तों। आप सबसे एक अनुरोध की कृपया प्रोग्राम शेयर जरूर कर दें। आप लोग शेयर कर देंगे तो हमें ताकत मिलेगी निश्चित तौर पर काम करने की, ज़्यादा दिखाने की। एक साथ इतने लोग जो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका प्यार और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ रहे हो। देखिए, एक मैं इधर दिखा दूँ, जो पास बनवाने वाले हैं ना, कितनी भीड़ लगी है इस टोल पर।
यहाँ से अगर कैमरे की नज़र से देखें, गाड़ी आप देखेंगे तो देखो कितनी गाड़ियों की भीड़ लगी है। कम से कम इन भीड़ को तो कम किया जाए टोल की तरफ से। मैं तो यही चाहूँगा कि टोल कर्मियों भी कम से कम देखें कि इस तरीके की भीड़ ना लगे। लेकिन हालांकि जो रात घटना हुई है उसका कोई कोई कारण जरूर होगा, वो कारण आएगा जांच के बाद। आप हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।